फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज जैसा कि आज आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स पढ़ने वाले हैं। तो सेट्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सेट्स के अंदर मैं आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट 1 by 1 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन सारी चीजें करने से पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब का बटन क्लिक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अधिक से अधिक शेयर करें। जितना अधिक आप लोग शेयर करेंगे उतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे और ये वीडियोस ऑफ कोर्स आप लोगों को एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में काफी मदद करने वाला है। तो चलिए आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेट्स। ओके, तो सेट्स क्या होता है? अगर मैथमेटिकली हम लोग बुक के अकॉर्डिंग देखें, बुक में हमारा क्या डेफिनेशन दिया हुआ है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स को हम लोग सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ओके, मैं लिख करके दिखा देती हूँ, आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, इसे क्या कहते हैं हम लोग? सेट। ये डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया, लेकिन अब इसको समझे कैसे? तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड कैसे कहेंगे? तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आप लोग इजीली सेट्स का सारा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है, इसको हम लोग बताते हैं एक एग्जाम्पल से। चलिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप मुझे एक साल में कितने महीने होते हैं इसका एक सेट बना के दीजिए, तो आप क्या क्या दोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही तो दोगे। और सेम क्वेश्चन अगर आप अपने फ्रेंड से पूछते हो तो वो क्या देगा? वो कितने महीने होते हैं, कौन कौन से महीने होते हैं, क्या लिख के देगा, इसका क्या सेट बनाएगा? सेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर वो दोस्त आपका किसी और से पूछे कि एक साल में कितने महीने होते हैं, सारे महीनों का सेट बना के दो मुझे, तो फिर वो क्या देगा? वो भी सेम चीज देगा। तो कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि हमारे जो सेट होते हैं वो हर किसी के लिए अगर सेम आ रहा हो तो उसे ही वेल डिफाइंड कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे एक सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं उसका एक सेट बना के दीजिए, तो आप लोग क्या दोगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर आप लोग सेम किसी और से पूछो, ये चीज अगर आप न्यूजीलैंड के आदमी से पूछो या श्रीलंका के आदमी से पूछो, वो भी सेम चीज आंसर देने वाला है। तो क्या हो रहा है कि ये सब के लिए सेम हो रहा है। तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। तो समझ में आ गया कि अब वेल डिफाइंड किसको कहते हैं? जो हर किसी के लिए सेम हो। ओके, सेम हो तो उसे ही हम लोग कहते हैं सेट्स। ओके, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स जो सबके लिए सेम हो। ओके, आई जस्ट होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी तो उससे और भी क्लियर होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नोटेशन। सेट को कैसे नोटेशन करते हैं, इसका सेट का क्या नोटेशन होता है? तो नोटेशन ऑफ ए सेट, नोटेशन ऑफ ए सेट, तो सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग कैपिटल ए से लिख सकते हैं। वैसे ये फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ ए से ही लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी हो सकता है, बट वो जो होता है उससे कैपिटल होना चाहिए। वो ठीक है, वो लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, जो भी लिख सकते हो आप, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। ओके, और उसके बाद सेट हमारा कुछ इस तरीके का होता है, 1 2 3 4 5 जो भी हो, व्हाटएवर। तो इसको ये इस टाइप का कर्ली ब्रैकेट रहेगा, इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होंगे। ये हमारा सेट का नोटेशन है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? जो इसके अंदर है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग सारे को कहेंगे मेंबर या फिर ऑब्लिक एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या बोलेंगे? मेंबर और एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, नोटेशन क्लियर हो चुका है। नोटेशन कैसे होता है? हम लोग जिस चीज से भी सेट को नोटेशन लिखेंगे
तो वो कैपिटल होना चाहिए, या तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स वाई जेड, और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा एलिमेंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेंबर या एलिमेंट ऑफ ए सेट कहेंगे। ओके, अब हम लोग कुछ चीजें सीख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ सेट का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, वो पहले से दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सम सेट्स, स्पेसिफिक सेट्स, ठीक है, जैसे कि इसमें क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हम लोग क्या है कि जहां भी ये कैपिटल एन दिख रहा है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 हम तो जानते हैं कि मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 से स्टार्ट होता है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसको हमेशा एन से डिनोट करेंगे। ये हमारा इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, सेट का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जहां भी रहेगा उसका नोटेशन हमेशा कैपिटल एन होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम सेट ऑफ होल नंबर्स दिया है तो उसका नोटेशन होगा W, 0 1 2 3, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, इसका हमारा नोटेशन क्या है, W से, ठीक है। अब मैं लिखूंगी इंटीजर्स को किस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, Z से। इसमें क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये इसका नोटेशन क्या होगा, Z, ओके, Z। अब इसी तरीके से चलिए इसको मैं थोड़ा रब कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पे, काफी इंटरेस्टिंग वे में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, नोटेशन किस किस चीज से, अगर हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देगा तो उसका नोटेशन हम लोग कैपिटल एन से करना है, होल नंबर देगा तो सेट ऑफ होल नंबर्स, तो उसका नोटेशन W से, सेट ऑफ इंटीजर्स रहेगा तो उसका नोटेशन Z से, और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स दिया है तो उसका नोटेशन क्या चीज से होगा, Q से। ओके, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, I है तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इररेशनल नंबर, ठीक है, लिख रही हूं मैं, उसके बाद फिर Q हो गया, I हो गया, रैशनल हो गया, इररेशनल हो गया। अब रियल नंबर हमारा हुआ कैपिटल R से, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो चलिए, ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म थे सम स्पेसिफिक सेट्स के लिए, ठीक है। आई जस्ट होप कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हमने अभी तक जाना कि सेट किसे कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए सेट। तो और आगे पढ़ते हैं, थोड़ा रब करने में दिक्कत हो रहा है, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब देखिए, अब हम लोग है ना कुछ सिंबल देखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सिंबल, ये देखिए, एंड ये, तो ये हमारा क्या है, कुछ ई जैसा देखने में लग रहा है ना, ई, तो इसे क्या बोलते हैं, दिस स्टैंड्स फॉर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये जो सिंबल है इसे हम लोग बोलेंगे कि बिलोंग्स टू, ओके, बिलोंग्स टू, या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ, या फिर इज अ मेंबर ऑफ, ठीक है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू, इज एन एलिमेंट, या फिर इज अ मेंबर ऑफ, कुछ भी हो सकता है, ओके, एनी ऑफ देम। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डज नॉट बिलोंग्स टू, या फिर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, या फिर
इज नॉट अ मेंबर ऑफ, इज नॉट अ मेंबर ऑफ। अब हम लोग समझ चुके हैं कि इस सिंबल को और इस सिंबल को क्या बोलते हैं। इसे बोलेंगे बिलोंग्स टू, या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ, इज अ मेंबर ऑफ, या फिर इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट अ मेंबर ऑफ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ओके, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब जैसे कि हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहेंगे कि चलिए ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 4 8 7, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है 8, तो और यहाँ हमारे पास है 10। तो अब आप लोग बताइए कि 8 जो है वो बिलोंग्स टू होगा या फिर नॉट बिलोंग्स टू होगा। ए, तो 8 देखिए इसके अंदर आ रहा है, तो लिखेंगे 8 बिलोंग्स टू ए, या फिर 8 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 8 ऑफकोर्स ए का एक एलिमेंट है, तो ये हो गया, इसमें ये सिंबल जाएगा। और फिर 10 देखिए, क्या यहाँ पे 10 हमें कहीं दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब तो क्लियर हो गया होगा ये कि ये सिंबल क्या है और इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। आगे हम लोग जब एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे इस चीज को। आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, काफी हेल्पफुल होगा याद रखने में एग्जाम में। चीजों को बारीकी से समझिए तो क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। चलिए थोड़ा टाइम लग सकता है रब करने में, पेशेंस बना के रखिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। सारे चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी मैं, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दे। चलिए अब हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट आएगा, ठीक है, कि हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सेट को। तो लिख सकते हैं कि सेट को हम लोग किस तरीके से, सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स, ठीक है, सेट को हम लोग 3 मेथड के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या है वो हमारा, एक सबसे पहला है कि डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, रोस्टर मेथड, और इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं टेब्यूलर मेथड, ठीक है, टेब्यूलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, टेब्यूलर फॉर्म। और थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हमारी। एक सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक एक करके कि डिस्क्रिप्शन मेथड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर मेथड क्या है, ठीक है। मेनली आप लोगों के कोर्स में जो है उसमें रोस्टर को सेट बिल्डर से चेंज करना है और सेट बिल्डर को रोस्टर में दिखाना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ आप लोगों को कि डिस्क्रिप्शन मेथड है क्या। मान लीजिए कोई सेट दिया हो, ठीक है, सेट है हमारा ए और इसमें AEIOU है, तो ये क्या है, AEIOU ऑफकोर्स वॉवल्स हम लोग जानते हैं, ये सेट ऑफ वॉवल्स है। तो यहाँ पे अगर हमारा इस तरीके से पूरी डिस्क्रिप्शन में लिखा हो सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ए, और ये हमेशा जो हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड होता है वो करली ब्रैकेट से ही इंक्लोज होता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और इसमें हमारा पूरे अच्छे से लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड है, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, तो ये क्या है हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है। अब हम लोग रोस्टर देखते हैं। रोस्टर अभी तक हम लोग जितने भी सेट्स लिख रहे थे, जैसे कि मान के चलिए ये A इज इक्वल टू AEIOU हम लोगों ने लिखा, ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। सेट बिल्डर में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर इसको, ये तो रोस्टर फॉर्म में हमारा है, इसको हम लोग सेट बिल्डर में लिखना चाहते हैं इस चीज को, क्या, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू, इसको लिखना है AEIOU, तो हम लोग x मान लेते हैं। x मतलब क्या हो गया, x हम लोगों ने माना कि x बराबर AEIOU सब कुछ है,
इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। ओके, एक्स सच दैट एक्स इज द vowels of English alphabet। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम लोगों ने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे हमारे रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था a इज इक्वल टू ए आई ओ यू। यहाँ पे हमने सिंपली इन सारे की जगह पे क्या लिखा x, और इसे डिस्क्राइब कैसे किया, x इस जो ये कॉलम है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, सच दैट। ठीक है, x सच दैट हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया डिस्क्राइब करके कि x इज द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब अगर हम लोग इसे खोलना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x की जगह x इज द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या होगा, खोलेंगे तो अगर इस चीज को हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स क्या क्या है, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू, देखिए सेम चीज आ गया। तो बस यही डिफरेंस है, ये रोस्टर मेथड है और ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, आई जस्ट होप कि आप लोगों को सेट समझ में आ गया होगा, नोटेशन ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। मैंने सिंबल बताया, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये समझ आ गया होगा। और आप लोगों को मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया, डिस्क्रिप्शन मेथड, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सारी चीज समझ आ गई होगी। तो अगर आ गई है तो चलिए हम लोग जल्दी से एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, बस आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे पूछने में थोड़ा वक्त लग जाता है, सॉरी गाइज, आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही मजे के साथ। बस बने रहें आप लोग वीडियो में। अगर आप लोगों के पास बुक है तो जल्दी से बुक निकाल लीजिए और पेन और पेपर लेकर स्टार्ट करिए सॉल्व करना। जिस तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया है, अब इजीली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, एक्सरसाइज 1.1। ओके, 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सेट है, और सेट क्यों है, जस्टिफाई करना है, आपको अपना आंसर देना। ओके, जस्टिफाई करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब साल के ऐसे महीने जो कि जे से स्टार्ट हो रहा है। तो साल में ऐसे कौन कौन से महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं, आई गेस जनवरी, जून और जुलाई, यही तो 3 महीने हैं। इसके अलावा कोई महीना तो नहीं होगा जो जनवरी, जून, जुलाई के अलावा और भी कोई ऐसा महीना है जो जे से स्टार्ट होता हो, आई डोंट थिंक सो। तो अगर ये चीज जनवरी, जून, जुलाई, आप किसी और से भी अगर यही सेम क्वेश्चन पूछोगे तो उसके वो भी यही आंसर देगा, जनवरी, जून, जुलाई। ये हर स्टेट के लिए, हर कंट्री के लिए, हर इंसान के लिए सेम होने वाला है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑफ कोर्स इट्स अ सेट, क्योंकि आंसर क्या देंगे हम लोग अपना, क्योंकि इट इज वेल डिफाइंड। ओके, इट इज वेल डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब हमें ऐसा कलेक्शन बनाने बोल रहा है जिसमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो इंडिया के। ठीक है, तो इंडिया के क्या क्या राइटर्स लिख सकते हैं, अगर आपको मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो हो सकता है कि आपके लिए चेतन भगत हो, अरुंधति रॉय हो, किसी और के लिए रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, चेतन भगत नहीं होगा। तो ये क्या हमारा सेट हो रहा है। अगर हम ये डिफरेंट पर्सन से पूछेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि उसका फेवरेट राइटर कौन है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो हमारा ओपिनियन है वो पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी कर जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा, इसे कट करें। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बोल रहा है कि एक टीम ऐसा चुनिए जिसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आप वर्ल्ड का बताइए। तो ये भी तो बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा, आप किसी और को बेस्ट मानते होंगे, कोई और किसी और को बेस्ट मानता होगा, तो ये भी जो हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं है, इसीलिए ये भी हमारा जो है सेट नहीं होगा। अब हम लोग चौथे पे आते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, मतलब ऐसा कलेक्शन आपको बनाना है कि आपके क्लास में जितने लड़के हों, तो वो अगर आप बनाओगे उसका एक सेट, तो आप जो बनाओगे जितने लड़के हैं उतने का, अगर किसी और से पूछोगे तो वो भी आपके क्लास में जितने लड़के हैं उतने का ही सेट तो बनाएंगे ना, उतने का ही सेट बनाएंगे ना। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड। तो ये हमारा क्या हो गया, जब वेल डिफाइंड हो गया तो ये एक सेट हो गया। ठीक है, अब 5, 6 आप लोग खुद करिए। 7 देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन क्या बोल रहा है, ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स क्या क्या है हमारा, 2 हो जाएगा इवन इंटीजर्स, 4 पॉजिटिव में बोल रहा है कि नेगेटिव, ऑल इवन इंटीजर्स बोल रहा है। तो ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से चलते चलेगा ना, और भी होगा, -2 भी हो सकता है, -4, -6, डॉट 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 डॉट। तो ये आप किसी से भी पूछो, किसी से भी पूछो, सेम चीज तो बताएगा, सेम चीज बताएगा। ये हम यहाँ पे पूछे या फिर मुंबई के किसी व्यक्ति से पूछे कि हमें भाई सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बताइए, तो उसके लिए इवन इंटीजर्स कुछ अलग तो नहीं हो जाएंगे, सेम चीज बताने वाला है, आप भी वही बताने वाले हो। किसी और व्यक्ति से पूछोगे तो वो भी वही बताएगा। तो ये क्या हमारा वेल डिफाइंड है, इसीलिए हमारा एक सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर ले 9 तक। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखें सिंबल आ गया ना हमारा, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंगल, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो चलिए, अब हमारे पास क्या है, एक सेट है, A इज इक्वल्स टू, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 डैश A, मतलब क्या 5 बिलोंग कर रहा है इनमें। तो आप बताइए मुझे देख करके, क्या इसमें 5 है या नहीं। सेट A में तो 5 है, तो ऑफ कोर्स 5 बिलोंग्स टू A। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 डैश A, अब 8 क्या बताइए आप लोग, बिलोंग कर रहे हैं नहीं। तो इस सेट A में हम लोग चेक करेंगे कि 8 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6। 8 हमें कहीं भी दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 8 does not belong to, या फिर 8 is not an element of A। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट है हमारे पास 0 डैश A। अब हम लोग चेक करते हैं कि सेट A में 0 कहीं है कि नहीं। तो चलिए 1 2 3 4 5 6, 0 तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, 0 तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, 0 does not belongs to A। आई जस्ट होप कि ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आप लोग इजिली सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फर्स्ट है कि A हमें दिया हुआ है इज इक्वल्स टू x, ठीक है, सच दैट x इज एन इंटीजर, x हमारा क्या है, इंटीजर, और एंड दिया हुआ है कि x कहां से कहां तक है, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। इसका मतलब क्या हो गया कि x हमारा इंटीजर है। पहले लोग सेट बनाओ कि पहले लिखते हैं रिमेनिंग नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गए हमारे, x कहां से कहां तक है, x हमारा 3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है या फिर इक्वल है। इट मीन्स -3 होगा हमारा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, और 7 से क्या है, x छोटा है, क्योंकि यहाँ देखिए सिंबल का मतलब तो लेस देन ही होता है ना, तो x इज लेस देन 7। तो 7 से छोटा कहां तक आ जाएगा, 6, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 यही नंबर है हमारे। तो ये हमारा क्या बन गया,
सेट बन गया हमारा, ठीक है। ए में हमारे क्या क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू इतने सारे नंबर्स हमारे इस सेट में है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म से हमने क्या चीज में चेंज कर दिया, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या दिया हुआ हमारे पास, क्या दिया हुआ है, बी है, बी है जिसमें x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। x जो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, लेस देन 6, लेस देन 6, मतलब हमारा नेचुरल नंबर, रिमेनिंग नंबर्स हम लोग निकालते हैं, क्या क्या है, रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है। रिमेनिंग नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, लेकिन बोला है कि x हमारा नेचुरल नंबर है बट लेस देन 6, मतलब कि 6 से कम होना चाहिए, लेस देन 6, 6 से कम, तो 6 से कम क्या हो गया, 5 तक, और नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 5 यही तो आएंगे रिमेनिंग नंबर्स। अब हम लोग क्या इजिली लिख देंगे इसको, किस चीज में, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में हमारा क्या आ गया, बी है ना, यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आई गेस। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर दूंगी। ओके, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दे। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पहला क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी 3 6 9 12, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 6 9 12, चलिए इसको मान लेते हैं सेट ए है, ये हमारा दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में 3 6 9 12, ठीक है। अब इसे क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये 3 का टेबल चल रहा है, इसको ऑब्जर्व करने पे यही तो पता चल रहा है। देखिए 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4 चल रहा है ना, 3 का टेबल चल रहा है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a is equals to x such that x is equals to 3n and belongs to natural number, ठीक है। नेचुरल नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर हमारा कहां से कहां तक है, 1 से बड़ा या इक्वल और 4 से छोटा या इक्वल, ये हमारा फॉर्म हो गया। क्योंकि देखिए अब इस चीज को आप लोग पूछेंगे कि ये कैसे हो गया, तो x बराबर हम लोग 3n क्यों ले लिए, तो 3n इसलिए लिए क्योंकि 3n में देखिए n हमारे यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर है, n हमारा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हम लोग कहां से कहां तक लिए हैं, 1, 1 से बड़ा हो या 1 हो, ठीक है, और 4 से छोटा या 4, मतलब कि हम लोगों ने क्या क्या लिया, 1 से बड़ा या 1 हो, 1 तो हो गया, और हम लोगों ने क्या लिया, 2 3 4 से छोटा या फिर 4, मतलब 1 2 3 4, हमने इतना ही तो लिया है, 1 2 3 4 हमारा एंड आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको हटाइए, सॉरी, एंड हमारा 1 2 3 4 हो गया। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, n का वैल्यू 1 तो 3 आ रहा है, n का वैल्यू 2 तो 6 आएगा, n का वैल्यू 3 तो 9 आएगा, n का वैल्यू 4 तो 12 आएगा। देखिए सेम चीज आ रहा है ना, 3 6 9 12, तो ये क्या हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, एग्जैक्टली। आई जस्ट होप ये चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अगर इसलिए क्लियर नहीं हुआ है तो उसमें तो डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 4 8 16 32, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा 2 4 8 16 32 है। ये किस तरीके से चल रहा है, देखिए इसको मान लीजिए सेट ए माने 2 4 6 सॉरी 8 है यहाँ पे, 8 16 एंड 32, ठीक है, यही तो है, यही है ना हमारे क्वेश्चन में। तो ये किस तरीके से, कहीं ना कहीं आप देखिए कि 2 पर
पर पावर 1 है, फिर 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 2 का क्यूब हो रहा है, फिर 2 का 4 हो रहा है एंड 2 5 टाइम्स। यही तो चल रहा है ना, क्योंकि इसी को तो लिख रहे हैं ना लोग यहाँ पे, सेम ऐसे ही चल रहा है। तो इसको अगर हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट, ठीक है, x सच दैट x टू द पावर n, x टू द पावर n, एंड n हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में। एंड एक चीज और हमें डिफाइन करना है कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो नेचुरल नंबर हमारा जो है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा या 1 और 5 से छोटा या 5। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तो देखिए n हमारा क्या क्या आ गया, 1 से हम लोगों ने बोला बड़ा या 1, तो 1 तो होगा ही होगा। अब हम लोग 2 3 4 तो होगा, 5, 5 से क्या, 5 से छोटा या 5, तो 5। अब हम लोग इसमें रख के देखते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे x में यहाँ 2 होना चाहिए, 2 टू द पावर n, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग n का वैल्यू यहाँ रखेंगे, 2 पर पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पर पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 पर पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 पे पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, एंड 2 का पावर 5 किया तो 32 आ गया। सेम चीज आ गया जो हम लोगों ने वहां लिखा था, आ गया। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा था रोस्टर फॉर्म। तो चलिए ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। हम लोगों ने कहां तक क्वेश्चन कर लिया, 5 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब आगे आप लोग देखें, एक और क्वेश्चन मैं 5 का आप लोगों को बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया हुआ है कि d इज इक्वल टू x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। इसका हम लोगों को क्या लिखना है, और सॉरी हम लोग अभी क्या बना रहे थे, तो चलिए x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, इसको हम लोगों को लिखना है, ठीक है। हाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, सॉरी सॉरी गाइज। चलिए मैं 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताती हूँ। 5 में हमारा दिया कि लीस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब हमें बताना है कि सारे एलिमेंट्स जो है क्या क्या है इस सेट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, a लिखा हुआ, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऑड नेचुरल नंबर से हमारा क्या क्या होगा, 1 नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, तो और हमें ऑड लेना है। तो ऑड का मतलब तो हम लोग सबको ही जानते हैं जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो। तो ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, यही सब तो होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व, ये लिखना है। फिर सेकेंड में हमारा क्या बोला है कि b इज इक्वल टू x, ठीक है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है, और x कहां से कहां तक दिया हुआ, उसका वैल्यू लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। -1/2, -1/2 से बड़ा है लेकिन छोटा है 9/2 से, मतलब कि -1/2 हमारा क्या होता है, -1/2 -0.5 तो होता है, इससे बड़ा है, मतलब इससे बड़ा है तो 0 हो गया, 0 हो गया, इंटीजर है 0 हो गया, और 9/2 क्या होता है 4.5, इससे छोटा है x, तो इससे छोटा 4 हो गया, इट मीन्स 0 1 2 3, यही तो होंगे ना हमारे आंसर, यही आंसर होंगे ना। फिर से एक बार समझा देती हूँ, आई रिपीट, कि देखिए हमारा जो x दिया हुआ इंटीजर कहां से कहां तक, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, तो 9/2 हमारा 4.5 होता है, -1/2 0.5 होता है, तो 0.5 से बड़ा, -0.5 से बड़ा क्या होगा, सबसे पहला इंटीजर 0, तो 0 हम ले लिया, और 4.5 से छोटा इंटीजर क्या, 4 हो गया, तो 0 1 2 3 4, ये हमारे आंसर हो गए। इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे 5 का 4, इसमें दिया हुआ d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। इसमें हम लोगों को क्या क्या लिखना है, लेटर क्या क्या आएगा लॉयल में, तो देखिए LOYAL, यहाँ पे लॉयल दिया हुआ है, हम लिखेंगे LOYA।
जो वर्ड रिपीटेड है वो सेट में नहीं लिखना है, वो सिर्फ एक ही बार आएगा। रिपीटेड वर्ड्स ऐसा नहीं कि रिपीटेड है तो उसको हम 2 बार लिख देंगे, नहीं, वो सिर्फ एक बार ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जल्दी से, फिर वीडियो खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑफ द एलिमेंट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ, 1 2 3 6, ठीक है, 1 2 3 6। अब हम लोग इधर देखते हैं क्या क्या है ऑप्शंस। 1 2 3 6 क्या हो सकता है, हाँ इसमें देखिए ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या लिखा हो, एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो 1 2 3 6 सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, बिल्कुल है। और वो लोग डिवाइजर ऑफ 6, 6 को डिवाइड कर रहा है, 1 से हो जाएगा 6 डिवाइड, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। तो 1 का आंसर हमारा क्या होगा, 1 का आंसर सी। अब 2 देखते हैं, ठीक है, 2 का आंसर क्या होगा देखते हैं। 2 3 दिया हुआ है, 2 3 को थोड़ा हम ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं कि x इज दैट x इज अ प्राइम नंबर। हम लोग जानते हैं 2 प्राइम नंबर है, सबसे पहला और 1 सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। और एंड डिवाइजर ऑफ 6, ऑफ कोर्स 2 6 को डिवाइड कर रहा है और 3 से भी 6 डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो गया हमारा 2 का ऑप्शन ए। अब 3 देखते हैं हम लोग। 3 में क्या है, MATHEICS, ठीक है। तो इसमें क्या, ऑप्शन नंबर डी थोड़ा गौर करिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, बिल्कुल वही हो जाएगा। अब देख लीजिए बना करके डी। अब 4 का देख लेते हैं, 4 में लिखा हुआ 1 3 5 7 9, तो हम लोग ऑप्शन बी चेक करते हैं, ठीक है। क्या लिखो, एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हमारा ये 1 3 5 7 9 सारा ही ऑड है और नेचुरल नंबर भी है और लेस है 10 से भी, तो ये क्या हो गया बी आंसर। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर हम लोग एक नया वीडियो लेके हाजिर हो जाएंगे जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.2 जानने को मिलेगा, उसका कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, शेयर अधिक से अधिक करें। थैंक यू गाइज।